नमस्कार दोस्तों, सीएससी वेली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको सीएससी की एक नई सर्विस के बारे में। जी हाँ, सीएससी में बहुत दिनों बाद एक अच्छी सर्विस आई है जिससे आप अच्छा खासा कमा सकते हैं और कर सकते हैं अच्छा खासा काम। जी हाँ, ये है डिजिटल लॉकर की सर्विस। तो क्या है सर्विस और कैसे करती है काम और कैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे और कितनी होगी कमाई, ये इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो वीडियो लाऊं उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। फिर आपको जाना है सर्विसेज पे। जी हाँ, सर्विसेज पे। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करके भी आप डिजी लॉकर पे जा सकते हैं। डिजी लॉकर जैसे ही आप टाइप करेंगे, डिजिटल लॉकर बोल के ये सर्विस जो है आपके सामने विजिबल हो जाएगी। ये देखिए, डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर सर्विस। तो ये डिजी लॉकर बहुत पहले से ही थी, लेकिन सीएससी में सर्विस फिलहाल नहीं चालू हुई है, नहीं चालू हुई है। तो इसे कैसे करेंगे हम इस्तेमाल। तो अब क्लिक करता हूँ मैं डिजी लॉकर इस ऑप्शन पे। तो ये है डिजी लॉकर का नया पेज ओपन हो गया। अब इसे कैसे काम करना है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे। आप सर्च करके आप डिजी लॉकर के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर देख ले हम, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें साइन अप करना है विथ मोबाइल नंबर। अपना भी कर सकते हैं, अपना तो मैंडेटरी है। और कोई भी कस्टमर जो डिजिटल लॉकर में अपना अकाउंट बनाना चाहता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी इंपॉर्टेंट है उसको डिजिटली सेव करना चाहता है, वो हमारे पास आके ये काम करा सकता है। और आधार के साथ ये लिंक हो जाएगा, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। और वो आदमी का कुछ भी हो जाए, डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाए वगैरह हो जाए, आधार के साथ अगर अंगूठा कभी भी ओटीपी जनरेट करा के वो अपना डिजिटल डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएगा या कहीं सेंड कर पाएगा। और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, गेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम इशूअर। कोई इशूअर, मान लीजिए पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके डिजिटल लॉकर में डिजिटल डॉक्यूमेंट इशू होंगे वो आपको डायरेक्टली डिजिटल लॉकर में प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, शेयर विथ रिक्वेस्टर। कहीं आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसे भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय रिक्वेस्टर, जो भी डॉक्यूमेंट और रिक्वेस्टर द्वारा वेरीफाई हो जाएगा और आप डॉक्यूमेंट को जहाँ तहाँ जब भी कभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिजिटल लॉकर के बहुत सारे फायदे हैं, ये आपको बताना है कस्टमर का, और करना है कस्टमर का डिजिटल लॉकर चालू और करना है उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड। तो इसमें क्या फायदे होंगे, पहला तो आपको पेमेंट मिलेगा डिजिटल लॉकर ओपन करने का, दूसरा पेमेंट मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट का स्कैन करने का, तीसरा पेमेंट मिलेगा अपलोड करने का। आप चाहे तो 1 पेमेंट ले, चाहे 2 पेमेंट ले, चाहे 3 पेमेंट ले। तो अच्छी खासी हो रही है कमाई। तो अब चलते हैं इसे पहले एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ ऊपर टॉप पे अपने को दिख रहा है कनेक्ट लॉगिन। ठीक है, तो जो भी हम सीएससी वाला है यहाँ पे कनेक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। फिर हमारे पास ये ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे यूजर ने पासवर्ड बाय डिफॉल्ट दिखाएगा, इसे हमें साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करते ही अगर आप फर्स्ट टाइम पे साइन इन कर रहे हैं तो आपके सामने एक यस नो का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ पे यस सेलेक्ट कर लें। फिर हम आ जाएंगे इस डैशबोर्ड पे। तो डिजिटल लॉकर में तो हमने लॉगिन कर लिया, हमारा डैशबोर्ड भी ओपन हो गया। अब बात है कि हमें करना क्या है। तो ये जो है टोटल आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, कितना डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है अपने या कस्टमर का जो भी हो, कितना डेटा एक्सेस किया है और कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए हैं। तो यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, पहले हम देख लें। हम 2 काम कर सकते हैं। कौन कौन सा काम, पहला काम ये कर सकते हैं हम, न्यू कस्टमर अकाउंट। कोई भी कस्टमर है जो डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाना चाहता है, उसका अकाउंट हम यहाँ से बना सकते हैं। दूसरा है कि कस्टमर ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट बनाया है, कहीं और अकाउंट बनाया है, उसका डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट है, तो उसे हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अपने क्रेडेंशियल पे, अपने आईडी पे। और तीसरा हम कर सकते हैं इस डैशबोर्ड से लॉग आउट। तो पहले चलते हैं, देख लेते हैं कैसे लॉगिन करना है, कस्टमर लॉगिन। तो हमें लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CSC वुड लाइक टू एक्सेस योर डिजिटल लॉकर टू। ठीक है, एक कस्टमर का डिजिटल लॉकर CSC जो है एक्सेस करना चाहता है, किस किस काम के लिए। तो यहाँ पे है गेट लिस्ट ऑफ इशू डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है उसका लिस्ट जानने के लिए। डाउनलोड द इशू डॉक्यूमेंट जो इशू हुआ है ऑलरेडी
जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पैन कार्ड हुआ, जो भी डिजिटली एक्सेस इशू हुआ है उसे यहाँ से CSC डाउनलोड कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। गेट लिस्ट ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड फोल्डर्स, जो भी डॉक्यूमेंट या फोल्डर अपलोड है मेरे डिजिटल लॉकर में, मतलब कस्टमर के डिजिटल लॉकर में, उसे CSC जो है एक्सेस कर सकता है। डाउनलोड द अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट को भी डाउनलोड कर सकता है। और अपलोड डॉक्यूमेंट टू डिजी लॉकर, और डिजी लॉकर में क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकता है। और यहाँ पे मांग रहा है वो परमिशन कस्टमर का, कि जिस कस्टमर का वो लॉगिन करने वाला है उस कस्टमर का, कि अलाउ कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मे भी ये फॉर्म कुछ ऐसा खुल सकता है, और मे भी यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड का जगह भी आ सकता है। तो यूजर नेम पासवर्ड आपको वही देना है जो साइन अप करते टाइम में आपने कस्टमर का यूजर नेम और पासवर्ड दिया था, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो इसे मैं अलाउ करता हूँ एज ए कस्टमर। अब मेरे पास जो डैशबोर्ड ओपन होगा, वो है कस्टमर का डैशबोर्ड। ये है कस्टमर का डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी आईडी ऊपर दिखा रही है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। माई डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो भी कस्टमर का डॉक्यूमेंट है, माई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पे है। और अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट कस्टमर ने या कस्टमर के बिहाफ में कोई अपलोड किया हुआ है वो यहाँ पे रहेगा। और ऑलरेडी आप दूसरा कोई अपलोड करना चाहते हो डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इशू डॉक्यूमेंट, जो भी गवर्नमेंट के तरफ से या डिजी लॉकर के पार्टनर के तरफ से डिजिटल डॉक्यूमेंट जो भी इशू हुई है वो यहाँ पे रहेगी। उसे आप एक्सेस भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और प्रिंट करके कस्टमर को दे भी सकते हैं। और यहाँ पे है डाउनलोड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट या फोल्डर आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए ये अगर सर्टिफिकेट पूरा फोल्डर डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट पूरा फोल्डर डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं, और इसके अंदर जो भी फाइल है उसे आप एक एक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कस्टमर का व्यू। यहाँ से आप एज ए कस्टमर का प्रोफाइल जो है आप CSC के क्रेडेंशियल से लॉगिन या एक्सेस कर सकते हैं। और अब चलता हूँ, मैं बात करता हूँ न्यू आईडी कैसे बनाएं। ठीक है, अब आ गए हम डैशबोर्ड पे। तो ये तो कस्टमर का ऑलरेडी डिजी लॉकर अकाउंट है, उसे मैंने लॉगिन करके क्या क्या वहाँ कर सकते हैं बताया। अब कस्टमर का डिजी लॉकर अकाउंट बनाना कैसे है, तो यहाँ पे हम जाएंगे न्यू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रहा है अपने को कि साइन अप विथ योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर देना। और ये मोबाइल जो है, कोई जरूरी नहीं है कि ये मोबाइल जो है आपके आधार के साथ लिंक हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि आधार से जब आप वेरीफाई कराइएगा, मे भी इसको बाद में आप वेरीफाई करा सकते हैं, तो जब भी आप वेरीफाई कराएंगे तब वहाँ पे एक OTP मांगेगा, आधार लिंक OTP, वो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे ही जाएगा और उसे ही आपको बाद में यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कस्टमर का कोई भी मोबाइल नंबर दे दें जो उसके पास हो, जिसका एक्सेस उसके पास हो, और जिस मोबाइल नंबर से डिजी लॉकर पे कोई अकाउंट नहीं बना हो। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ मोबाइल नंबर, फिर करता हूँ कंटिन्यू। और यहाँ पे दिख रहा है द मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, यू कैन साइन इन इनटू अकाउंट यूजिंग योर क्रेडेंशियल, ठीक है। तो ये जो मैं मोबाइल नंबर यूज़ किया है वो ऑलरेडी डिजी लॉकर पे रजिस्टर्ड है, तो उस मोबाइल नंबर से मैं नया अकाउंट नहीं बना पाऊंगा। और यहाँ पे ये मुझे एक्सेस कर रहा है कि इंटर योर मोबाइल नंबर टू इंटर, ठीक है। तब मैं दूसरा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, कंटिन्यू। ये भी कुछ वैसा ही है, कंटिन्यू, ये भी कुछ वैसा ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर यूज कर दिया है और यहाँ पे जनरेट हो गई है OTP, और मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे OTP। वेरीफाई, ठीक है। अब यहाँ पे सेट करने को बोल रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो मैं यूजर नेम सेट कर दे रहा हूँ। यूजर नेम कोई सा भी दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि मेल ID दे, बस यूनिक होना चाहिए।
और यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, पासवर्ड के लिए एक विशेष बात है कि यहाँ पे एक देना है आपको कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो मैं कुछ वैसा यूज करता हूं, ठीक है। और 8 से 30 कैरेक्टर के अंदर देना है, तो 5-6 कैरेक्टर दीजिएगा तो लेगा नहीं। और जब तक यहाँ पे राइट का चिन्ह ना है तब तक आप साइन अप पे क्लिक ना करें। तो अब मैं क्लिक करता हूं साइन अप, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मांग रहा है कि आधार नंबर से इसे लिंक करना है या वेरीफाई करना। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या आप आधार से अगर सेम टाइम पे वेरीफाई कराना चाहते हैं तो आप वेरीफाई भी करा सकते हैं। बस वेरीफाई कराने के टाइम पे एक ही ऑप्शन ध्यान में रखें कि बंदे का जो है आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ई-केवाईसी का एकमात्र ऑप्शन है यहाँ पे ओटीपी। आप फिंगरप्रिंट लगा के इसे का केवाईसी या आधार से लिंक नहीं कर सकते हैं। तो ये खुल गया पूरा डिजी लॉकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन को एक एक करके अवेलेबल है। ये कस्टमर का डिजी लॉकर है। तो ये डैशबोर्ड है और ईमेल जो है उसे वेरीफाई करने का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। और इसके लिए कैसे क्या करना है, डिटेल्स डिजिटल लॉकर पे कैसे काम करता है, ये सारे मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि इशू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आधार जरूरी है। आधार लिंक नहीं होगा तब तक आपका जो आप पर्सनली, मतलब आप जेन्युइन पर्सन है कि नहीं, इंडियन सिटीजन है कि नहीं, ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप इशू किसको डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकते। हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड जरूर कर सकते हैं आप यहाँ से जाके। कोई सा भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास अगर मे भी आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फोल्डर है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जमीन का दलील हुआ, जो भी चीज़ है आप यहाँ पे अपलोड करके उसे रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इशूअर कौन कौन से इशूअर्स हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं आपको, और रिक्वेस्टर किन्होंने आपको डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है वो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज तभी काम करेगी जब डिजिटल लॉकर को आप आधार के साथ जोड़ देंगे या डिजिटल लॉकर को आधार से वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद ही लीगल सर्विसेज जो है आपकी चालू हो पाएंगे, मतलब रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट एंड इशू डॉक्यूमेंट। तब तक आप डिजी लॉकर को सेफ लॉकर के हिसाब से यूज कर सकते हो। और इसका जो सर्वर है, डेटा सेंटर है, वो इंडिया में है। तो और ये गवर्नमेंट वेरीफाई है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप इस पे रखेंगे ताउम्र वो डॉक्यूमेंट सुरक्षित, सेफ और सही हाथों में रहेगा। तो इसे आप मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।